T20 वर्ल्ड कप में अब तक भारतीय टीम की तरफ से रनों का सूखा देखने को मिला था। न्यूयॉर्क में भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकले ही नहीं। हालांकि गेंदबाजों की बदौलत टीम सुपर 8 में पहुंच गई। अमेरिका की पिच को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए कि पिच कैसी है, लेकिन अब सवाल है सुपर 8 का जो वेस्टइंडीज में होना है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टइंडीज दोनों इसकी मेजबानी कर रहे हैं। 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए शानदार कही जाती है। तो क्या आप भारतीय बल्लेबाज रन बरसाते नजर आएंगे, और सुपर 8 में भारतीय टीम को किससे सावधान रहने की जरूरत है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाएंगे। सुपर 8 का वार, 7 टीमें तैयार। पाक की भी श्रीलंका बाहर। सेमीफाइनल का रास्ता हुआ आसान। 4 जीत की दरकार, कप हमारा होगा इस बार। जिस तरह भारत ने सुपर 8 में अपना दम दिखाया है, अब कहना आसान हो गया है कि इस बार विश्व कप विजेता तो हम ही बनेंगे। गेंदबाजों ने बता दिया कि उनकी रफ्तार के आगे अब कोई नहीं टिकने वाला। वहीं अब टीम वेस्टइंडीज भी पहुंच गई है, जहां बल्लेबाजों का बोलबाला होता है। मतलब साफ कि इस बार अगर कोई विजेता बनेगा तो वो भारत है। सुपर 8 के लिए 7 टीमें मिल चुकी हैं। 4-4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप 1 में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है। तो वहीं ग्रुप 2 में यूएसए, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 जीत चाहिए। अगर भारत अपना पहले के 2 मुकाबले जीत लेता है तो आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। भारत का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है। भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता लगभग आसान हो चुका है, क्योंकि भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ आज तक एक भी मैच नहीं हारी। भारत बनाम अफगानिस्तान, कुल मैच 8, भारत की जीत 8, अफगानिस्तान की जीत 0। ये वो आंकड़े हैं जो कह रहे हैं भारत हमेशा से अफगानिस्तान पर भारी रहा है। लेकिन हम पिछले कुछ मैच को भूल नहीं सकते, जब अफगानिस्तान ने भारत को जोरदार टक्कर दी थी। वो तारीख थी 17 जनवरी 2024 की, जब भारत अफगानिस्तान के साथ 3 मुकाबले की T20 सीरीज खेल रहा था। तीसरे मुकाबले में भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए 212 रन बनाए, और जवाब में अफगानिस्तान टीम ने भी 212 रन बना डाले। मैच बराबरी पर खत्म हुआ और फिर शुरू हुआ सुपर ओवर। इस मैच में 2 सुपर ओवर हुए। पहले सुपर में भी टाई रहा, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद भारत दूसरे सुपर ओवर में 10 रनों से जीत गया। अब इस मैच के आंकड़े देखकर यह कहना जल्दबाजी होगी कि अफगानिस्तान कहीं से कम है। वो एक ऐसी टीम है जो उलटफेर करने में माहिर है। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश पहुंचती है तो फिर ये एक ऐसी टीम है जो पहले कई बार भारत को बड़े टूर्नामेंट से बाहर कर चुकी है। मतलब पुराने आंकड़े कह रहे हैं कि भारत को सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं मौजूदा हालात कहीं न कहीं ये कह रहा है कि भारत सेमीफाइनल में शान से पहुंचेगा, क्योंकि वेस्टइंडीज का मिजाज भारतीय बल्लेबाजों के मुफीद रहता है। यहां बल्लेबाजी करना अमेरिका की तुलना में आसान है। तो तैयार हो जाइए 20 जून के लिए, जब भारत अपना पहला सुपर 8 का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि कैरेबियाई धरती पर भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला बोलता है या खामोश रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए हमारे सहयोगी वैभव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब वैभव के पास है मौजूद। सवाल पहला वैभव जो है, सवाल नंबर 1 जो जिसे हम कह सकते हैं, भारत वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। अब क्या भारत ओपनिंग जोड़ी बदलेगा या फिर इसी टीम के साथ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे आप
वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हो चाहे यूएसए में खेल रहे हो, अगर आपने पहले से कोई प्लान बनाया है तो प्लान में बदलाव करने की मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके का ये T20 वर्ल्ड कप घटा है, यूएसए में थोड़ा सा गेंदबाजों का ज़्यादा बोलबाला रहा था, पिचेस की थोड़ी सी दिक्कत थी। कंपैरेटिवली वेस्ट इंडीज़ में मुझे नहीं लगता उतनी दिक्कतें देखने के लिए आएंगी, और वेस्ट इंडीज़ में विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जोड़ी में बदलाव देखने को हमें मिलेगा। और रोहित शर्मा विराट कोहली ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है यार। आप देख सकते हैं कि चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली, दोनों एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी करते हैं और दोनों ओपन भी करते हैं। अनुभव भी है कि ओपन करा कैसे जाता है, मैच को बनाया कैसे जाता है, स्टार्ट कैसे दिया जाता है। और अगर ये लोग अच्छा स्टार्ट देते हैं तो उसके बाद ऋषभ पंत हैं जो 3 नंबर पर भी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव, उनके पास भी अच्छा अनुभव है, अच्छा खेल उनका है, और अभी पिछले मुकाबले में उन्होंने एक में अर्धशतक भी जड़ा। शिवम दुबे के बल्ले से भी थोड़े से रन निकले। तो मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड में ज़्यादा कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे सवाल की बारी है, और दूसरा सवाल ये बड़ा गंभीर हो गया है कि भारत हमेशा से T20 में पहले बल्लेबाजी को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा, और ऐसे में भारत की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या वेस्ट इंडीज में जायसवाल या सैमसन को मौका मिलेगा? देखिए, हो सकता है कि सैमसन को मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यशस्वी जायसवाल के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, क्योंकि विराट कोहली को आप 3 नंबर पर अगर शिफ्ट करेंगे तो फिर ऋषभ पंत की पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। नीचे ऋषभ पंत रन नहीं बनाते, लेकिन विकेट कीपर के तौर पर पहली चॉइस आपकी वही है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो पोजीशन की हो रही है, जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में नहीं बैठ पा रही। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ चेंजेस टीम में देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करेंगे। ठीक है, 20 जून को अफगानिस्तान का भारत से मुकाबला होना है, और अफगानिस्तान सुपर 8 में अच्छा क्रिकेट खेल कर आया है, और ऐसे में भारत को अफगानिस्तान से कितना खतरा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, पहले भी इस चीज़ का जिक्र करा था कि अफगानिस्तान जो है, अगर बहुत बेहतर बल्लेबाजी में नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में सबसे बेहतर उनके पास विकल्प हैं, चाहे राशिद खान हो, चाहे नूर अहमद हो, मोहम्मद नबी हो और नवीनुल हक हो। ये कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो हमेशा बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। राशिद खान को तो करामाती खान भी कहा जाता है, वैसे ही नूर अहमद है, पढ़कर गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी, गुगली होगी। बहुत मुश्किल होता है जज करना। हालांकि वेस्ट इंडियन पिचेस पर इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता टर्न हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ गेंदबाज हैं जिनके खिलाफ थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, जिनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी होगी। और उसके अलावा तो फिर देखिए, टीम इंडिया के पास ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, ज़्यादा दिक्कतें मुझे लगता नहीं आएंगी। ठीक है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन 22 जून को भारत उम्मीद है कि बांग्लादेश से एंटीगुआ में खेलेगा। क्या लगता है कि इस टीम से भारत को कितना सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, बांग्लादेश तो अगर हम बात करें चाहे इस पूरे वर्ल्ड कप भी, तो बड़ी मुश्किलों से ही पहुंच पा रहा है। वो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएगा, लग रहा है कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और यही एक बात है जिसका जिक्र पहले भी कर रहे थे कि अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आप बड़े मार्जिन से अच्छे से जीत जाते हैं, और बाद में जब वो 24 जून का महामुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें भिड़ेंगी, तो उस मुकाबले के लिए वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो जो आत्मविश्वास की कमी शायद विराट कोहली के अंदर नज़र आ रही है, शायद पहले खेल रहे हैं, पहले जज कर ले रहे हैं खुद को, वो सब चीज़ें मुझे लगता है इन दोनों मुकाबलों में सेटल डाउन हो जाएंगी, और फिर सेमीज़ में और उसके बाद फाइनल में जब भारत पहुंचेगी तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और 24 जून को जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि सेंट लूसिया में ये मैच होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत खेलेगा। विकेट ज़बरदस्त है, पिच में उछाल भी है, तेज़ गेंदबाजों के लिए फ़ायदेमंद होता है सामने ऑस्ट्रेलिया। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या तैयारी होना चाहिए, कैसी टीम होना चाहिए? देखिए, जैसा अभी आपने जिक्र करा कि पिच में अच्छा उछाल है, तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद है, तो हमने देखा कि पिछले 3 मुकाबले जो भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप में खेले, तीनों ही जो हैं वो गेंदबाजों के नाम रहे मैन ऑफ द मैच। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी करी, आप देखें जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी करी, अर्शदीप सिंह अर्ली विकेट्स लेने की जो उनकी आदत है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। और वही चीज़ है कि शुरुआती झटके अगर आप टीम को दे दें, अंडर प्रेशर उनको डाल दें, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से कमबैक करना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा है, उनकी चैंपियन मेंटालिटी रहती है, वो जो एक स्पिरिट होता है, वो जो एक एटीट्यूड होता है ऑस्ट्रेलिया का कि नहीं हमें गेम जीतना है, हम गेम जीतेंगे, वी आर द चैंपियंस। वो चीज़ कहीं ना कहीं टीमों को अंडर प्रेशर डालती है, जो हमने पिछले विश्व कप के फाइनल में भी देखा था। तो कहीं ना कहीं अर्ली विकेट्स का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहेगा, और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस जानकारी के लिए। तो न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी वैभव जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे, और कई सारे सवाल जो हैं उम्मीद करते हैं कि जो खेल के